जब से अजित पवार ने खुद महाराष्ट्र का सीएम बनने की इच्छा व्यक्त की है, तब से मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। अगर अजित पवार बीजेपी के साथ मिल जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का क्या होगा? ये सवाल बार बार उठ रहा है। इसी बीच शिंदे गुट के विधायक और विधानसभा में उनके चीफ व्हिप भरत गोगावले ने रविवार को मीडिया से कहा कि भले ही अजित पवार कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन अब यह संभव नहीं है, क्योंकि हमने जो फैसला किया है वो तय हो चुका है। अब इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। बता दें कि शिंदे गुट के एक अन्य विधायक संजय सिरसाट कह चुके हैं कि अजित पवार एनसीपी के साथ सत्ता में आते हैं तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि अगर कोई पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रहा है तो पार्टी को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। एनसीपी प्रमुख की यह टिप्पणी उनके भतीजे अजित पवार के अगले राजनीतिक कदम को लेकर जारी अटकलों के बीच आई है। ऐसी चर्चाएं हैं कि अजित पवार महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। अजित पवार ने शुक्रवार को कहा था कि 100% महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और एनसीपी 2024 के विधानसभा चुनाव का इंतजार करने के बजाय अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा जता सकती है। शरद पवार ने कहा, अगर कल कोई पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो ये उसकी रणनीति है। यदि हमें एक अपना रुख अपनाना है तो हमें कड़ा रुख अपनाना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर आज बात करना उचित नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक इस पर चर्चा नहीं की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अजित पवार की मंशा क्या है? पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार ये थोड़ी अलग तरह की लड़ाई है। इसे परिवार के अंदर उत्तराधिकारी की जंग माना जा रहा है। शरद पवार धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। उनकी पहली पसंद बेटी सुप्रिया सुले मानी जा रही, लेकिन अजित पवार को लगता है कि यह उनका हक है। संगठन में उनका वर्चस्व भी रहा है। ऐसे में उनकी हालिया गतिविधियां शरद पवार पर उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति भी मानी जा रही है। इससे शरद पवार की दुविधा और भी बढ़ गई है। लेकिन सभी जानते हैं कि शरद पवार के दिल में क्या है। शायद ही कोई इसका अंदाजा लगा पाए। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा है कि 2 से अधिक संतान वाले लोगों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए और यहाँ तक कि ऐसे सांसदों और विधायकों को भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। पवार ने यह टिप्पणी जनसंख्या मामले में भारत के चीन से भी आगे निकल जाने की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दी। पवार ने कहा कि जब विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो हम ये निर्णय लेते समय डरे हुए थे कि 3 संतान वाले उम्मीदवार ग्राम पंचायत, जिला परिषद और तालुका पंचायत के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे। आज लोग पूछते हैं कि सांसदों और विधायकों के बारे में भी इसी तरह का निर्णय क्यों नहीं लिया गया। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सोमवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी बेहद मजबूत है और उनके सामने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का यह बयान कभी नहीं आया कि एमवीए में टूट हो जाएगा। राउत ने यह भी दावा किया कि बीजेपी विपक्षी दलों जैसे शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और टीएमसी को तोड़ने की कोशिशें कर रही है। राउत ने कहा कि एमवीए के बारे में पवार के बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गठबंधन बहुत मजबूत है और राज्य भर में एक साथ रैलियां आयोजित हो रही हैं। रविवार को पवार ने कहा था कि तीनों पार्टियां एक साथ काम करने की इच्छा रखती हैं और प्रकाश आंबेडकर के वंचित बहुजन अघाड़ी में एमवीए में शामिल होने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अजित पवार का रुख निकलकर सामने आ रहा, उसके नाते से तमाम तरह की अटकलों को हवा भी मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार की तरफ से इस मामले पर क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि एनसीपी में उत्तराधिकारी को लेकर के भी लड़ाई चल रही है और यही कारण है कि अजित पवार बीच बीच में बागी तेवर दिखा देते हैं। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार पार्टी को बचाने के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं क्या, और अगर शरद पवार उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो उत्तराधिकारी कौन है, सुप्रिया सुले या अजित पवार? वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।